हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द कोर्स ऑन रीजन एनालिसिस। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने ओपन सेट के बारे में डिस्कस करा था। और ओपन सेट को समझने से पहले वी हैव मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड, कि नेबरहुड क्या होता है, राइट। तो एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं कि देखो नेबरहुड क्या होता है। अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी अ नेबरहुड, राइट। Set if there is an open interval such that the open interval lies between the element and the set। मतलब अगर मैं किसी भी अराउंड एक ऐसी ओपन इंटरवल सच डेट ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, तो वो उसका नेबरहुड कहलाएगा। या फिर दूसरी डेफिनेशन वही जो मैंने बताई अभी, कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, उस केस में अगर एक ऐसी ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में अगर ए बिलोंग करता है, तो वो हमेशा उसका नेबरहुड होगा, राइट। फिर अपन ने उसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, राइट। और फिर अपन ने बात करी कुछ एग्जांपल्स की, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट अगर बात करूँ तो वो ऑफ कोर्स एक नेबरहुड नहीं है, ठीक है। पर अगर 5 सेट की बात करें तो वो एक नेबरहुड है, ठीक है ना। कोई भी फाइनाइट सेट है तो वो नेबरहुड नहीं है। फिर अपन ने बात करी थी कि आर की, तो आर ऑफ कोर्स एक नेबरहुड है और इसको इनफाइनाइट काउंटेबल सेट भी बोला जाता है, तो इस तरीके से ये एक नेबरहुड की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। फिर अपन ने कुछ और अलग सेट्स की बात करी थी, जहाँ पे अपन ने बताया था कि वो जो सेट्स है वो नेबरहुड नहीं है, ठीक है। फिर बात करी थी कि जीरो कामा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल ये ऑफ कोर्स एक नेबरहुड है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट के अराउंड एक ओपन इंटरवल फाइंड आउट की जा सकती है सच डेट वो ओपन इंटरवल ए प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी, राइट। सिमिलरली ओपन सेट की बात करी थी, ओपन सेट को समझा था कि ओपन सेट इज सेट टू बी ओपन इफ देयर एग्जिस्ट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। मतलब अगर वो एलिमेंट का हर एक पॉइंट नेबरहुड है तो वो एक सेट ओपन है। जैसे 0,1 के अंदर हर एक पॉइंट एक का नेबरहुड फाइंड आउट किया जा सकता है, तो वो एक ओपन सेट है। जैसे कि और 0,1 क्लोज इंटरवल ओपन नहीं है, बिकॉज इसका एक पॉइंट जैसे कि 0 या फिर 1 उनके अराउंड नेबरहुड नहीं फाइंड आउट किया सकता, क्योंकि वो ओपन इंटरवल के बीच में लाइन नहीं करेंगे, तो इस वजह से वो ओपन नहीं है। सिमिलरली एक और डेफिनेशन देखी थी कि अगर ए सबसेट आर का है वो ओपन है इफ इच ए बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल सच दैट ए बिलोंग टू दैट ओपन इंटरवल आई नॉट इज अ सबसेट ऑफ ए। या फिर एक और डेफिनेशन ये थी कि अगर वो ओपन है तो सच दैट ए बिलोंग्स टू ए माइनस अपसाइलन से ए प्लस अपसाइलन, राइट, ठीक है ना। फिर अपन ने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करे थे ओपन सेट के, ठीक है। ये एग्जाम्पल के बारे में प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। आज जो है मेन इंटरेस्ट रहेगा अपना, वो रहने वाला है क्लोज सेट के ऊपर, ठीक है। क्लोज सेट क्या होते हैं, तो अभी समझ में आया कि अपने को ओपन सेट क्या होता है, राइट। तो ओपन सेट को समझा। ओपन सेट के बाद अब बात करेंगे क्लोज सेट की। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन ऐसा कुछ कहती है कि अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर is said to be is said to be closed। ये क्लोज सेट कहलाएगा। कब कहलाएगा बच्चों? is said to be a closed set if ए कॉम्प्लीमेंट, देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब सभी को पता है ना, यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट को हटा दे तो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट मिलता है, राइट। तो अ सेट ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, राइट, ठीक है। तो ये क्लोज सेट है, सॉरी ओपन नहीं है, क्लोज सेट है, पार्डन, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, ठीक है। फिर बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो देखो आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ अ क्लोज सेट, देखो मैं तीन चार प्रॉपर्टीज की बात करूंगा यहाँ पे। यूनियन, इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट यूनियन, क्लोज प्लस क्लोज या क्लोज प्लस ओपन, राइट, या फिर कम्पैक्ट, ठीक है ना। तो उसकी बात बात की जाएगी। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? आर्बिटरी, आर्बिटरी इंटरसेक्शन, आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ अ क्लोज सेट। क्लोज सेट का आर्बिटरी इंटरसेक्शन हमेशा क्लोज्ड होता है। गांठ बांध लो बच्चों कि आर्बिटरी इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा क्लोज्ड होता है। मैं फाइनल इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आर्बिटरी इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। जबकि अगर मैं बात देखो ओपन सेट में क्या था, ओपन सेट में उल्टा था, है ना, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स है कि फाइनाइट यूनियन, वहाँ पे फाइनाइट आर्बिटरी यूनियन ओपन था, यहाँ पे फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट का क्लोज्ड है, ठीक है ना। तो फाइनाइट यूनियन जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। जैसे फाइनाइट यूनियन फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो तो फाइनाइट यूनियन तो क्लोज्ड हो गया, पर अगर व्हाट अबाउट इफ वी से अबाउट द इनफाइनाइट यूनियन, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूनियन लिया n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस n कॉमा n, ठीक है। ये यूनियन क्या होगा बच्चों? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल,
अब ये तो क्या बन गया, मेरा आर बन गया है ना। और आर मेरा कैसा है बच्चों, ओपन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट, ये दोनों मेरे क्लोज सेट थे, है ना। तो इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे बी ओपन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ओपन होगा, पर मे बी ओपन, ये ओपन हो सकता है, राइट। फिर अगर बात करें कि कोई एक क्लोज सेट लिया और उसमें दूसरा क्लोज सेट ऐड करा, ठीक है, तो इट मे नॉट बी क्लोज्ड, है ना, वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या है बच्चों, कि क्लोज्ड प्लस कॉम्पैक्ट, क्लोज प्लस कॉम्पैक्ट सेट ये हमेशा क्लोज्ड होगा। कैसा सेट है बच्चों, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट सेट जो है वो हमेशा क्लोज होगा। कॉम्पैक्ट मतलब क्या है, कोई भी सेट क्लोज प्लस बाउंडेड, अगर वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, अगर वो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो वो कॉम्पैक्ट है, और क्लोज प्लस कॉम्पैक्ट हमेशा क्लोज्ड होगा। अब बात करेंगे नई डेफिनेशन की, जो कि है लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कि आखिर ये लिमिट पॉइंट क्या भला है सर, लिमिट पॉइंट काफ़ी बच्चों को डाउट लगता है हमेशा कि सर कोई भी चीज़ आती है तो उसका लिमिट पॉइंट कैसे निकालें, राइट। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं कि अ सेट, ठीक है, सेट को हटाओ, सेट को नहीं लेना है ना, तो अ सेट नहीं लेना है, एक पॉइंट लेना है, ठीक है। तो अब पॉइंट x बराबर a इस सेट टू बी लिमिट पॉइंट, देखो कोई भी पॉइंट ही तो होगा लिमिट पॉइंट, तो एक पॉइंट इस सेट टू बी लिमिट पॉइंट, है ना। मैंने क्या बोला कि एक x बराबर a अगर लिमिट पॉइंट है, उसका मतलब क्या है ना, इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट a इज अ सबसेट ऑफ r, मतलब अगर कोई a सेट जो कि सबसेट ऑफ r सेट का लिमिट पॉइंट है, तो वो कब कब हो सकता है, इज ए लिमिट पॉइंट। फर्स्ट कंडीशन है इफ एवरी नेबरहुड, एवरी नेबरहुड ऑफ अ कंटिन्यूअस, एवरी नेबरहुड ऑफ अ continuous infinitely many points, continuously infinitely many points of the set other than a, of the set other than a, मतलब क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो लिमिट पॉइंट इज सेट टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अ कंटिन्यूअसली इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, है ना, कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ द सेट अदर देन ए, अगर नेबरहुड है वो, है ना, उस सेट का, तो वो लिमिट पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट में बात करूं, तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ए का नेबरहुड है, उसमें से मैं अगर इस फाइनाइट सेट को हटा दूं, है ना, फाइनाइट सेट को, और उसका इंटरसेक्शन लूँ ए के साथ में, तो अगर वो मुझे 5 मिल रहा है ना, तो वो हमेशा लिमिट पॉइंट होगा, है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बट डोंट वरी अगर आपको समझ नहीं आया है, तो वी विल डिस्कस मोर एग्जांपल्स इन द अपकमिंग सेशंस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर, राइट। सो देखो, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है लिमिट पॉइंट के लिए, कि एवरी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x इक्वल टू ए, हर एक नेबरहुड मतलब x इक्वल टू ए पॉइंट का हर एक नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, है ना, कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ द सेट ए, सेट ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन कर रहा है, राइट। तो देखो ऊपर से क्या पता चलता है कि है ना, टू इम्प्लाइज वन, टू जो है ना वो वन को इम्प्लाई करता है। कैसे, देखो वन क्या था, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अ कंटीन्यूअस इनफाइनाइटली पॉइंट ऑफ द सेट अदर देन ए, है ना। और मैं क्या बोल रहा हूँ दूसरे पॉइंट में, कि जो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट नेबरहुड है वो हर एक पॉइंट का इनफाइनाइट नेबरहुड है ना, मतलब हर एक नेबरहुड जो पॉइंट का है वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। तो अगर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो हर एक नेबरहुड अदर देन ए उसका नेबरहुड होगा, राइट। तो टू इम्प्लाइज वन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अब, है ना। ओके, सो एग्जाम्पल पे आते हैं, देखो मज़ेदार चीज़, 0,1, है ना, 0,1। अब देखो 0,1 का नेबरहुड क्या है, मतलब क्या मतलब है कि 0 माइनस एप्साइलन से 0 प्लस एप्साइलन इस ओपन इंटरवल के अंदर इनफाइनाइटली एलिमेंट्स हो, है ना। लिमिट पॉइंट का ये तो मतलब है कि इस ओपन इंटरवल में इनफाइनाइटली एलिमेंट्स हो 0 1 के, है ना। तो ऐसा कौन सा पॉइंट
है ना? ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके अंदर इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट 0 1 डे कंटेन करेंगे, तो वो इस नेबरहुड भी होगा हर एक पॉइंट का और कंटेन भी करेगा इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट। तो मैं बोलूंगा बच्चों वो पॉइंट है जीरो, कि जीरो एक ऐसा पॉइंट है कि वो हर एक नेबरहुड का इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन कर रहा है। तो मतलब जीरो जो है वो मेरा कैसा पॉइंट है बच्चों? ये मेरा लिमिट पॉइंट। आगे जाके देखेंगे एडर एंड पॉइंट, दूसरे दूसरे पॉइंट भी आएंगे, राइट? तो अभी अपन लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरा ऐसा, अच्छा एक ही पॉइंट है क्या ये बताओ? एक ही पॉइंट है क्या? ऐसा नहीं, मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है कि वन भी तो ऐसा पॉइंट है सर, तो वन भी क्या है? लिमिट पॉइंट है ना? तो वन भी कैसा पॉइंट है? लिमिट पॉइंट है। तो जैसा ओपन सेट और क्लोज सेट में देखा था कि नेबरहुड निकालना आना चाहिए था, तो नेबरहुड में उसका मैंने एक चीज डिस्कस करी थी ऊपर कि एग्जैक्टली exactly उसका नेबरहुड वो है कि नहीं है, ओपन है कि नहीं है ना? और अगर नेबरहुड है तो उसका ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके लिए वो नेबरहुड है, राइट? जैसे 5 के लिए नेबरहुड क्या था उसका? हर एक पॉइंट, है ना? तो अपने को मेन काम क्या आना चाहिए बच्चों? नेबरहुड निकालना आना चाहिए यहाँ पे। अगर नेबरहुड निकालना आता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द लिमिट पॉइंट, है ना? ठीक है। पर अगर अब मैं थोड़ा सा चेंज करूं क्वेश्चन को, है ना, कि 0 1 का क्या हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा क्या? तो मैं बोलूंगा उस केस में क्या, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो मैंने 0 1 ओपन इंटरवल लिया, अब अगर कोई मुझे बोले, है ना, कि मैं 0 1 क्लोज ले लेता हूँ या सेमी क्लोज ले लेता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंड एवरी ईच एंड एवरी रियल नंबर ईच एंड एवरी रियल नंबर एट 0 1, है ना, इज लिमिट पॉइंट फॉर 0 1 सेमी क्लोज्ड, है ना? ठीक है। तो अब देखो सेमी क्लोज के लिए कैसे, कि जीरो जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है 0 1 से, है ना? फिर भी जीरो जो है वो लिमिट पॉइंट है 0 1 का, है ना, ओपन, ठीक है। और वन भी जो है वो भी 0 1 से बिलोंग नहीं कर रहा है, बट वन इज द लिमिट पॉइंट, है ना? ठीक है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा सर 0 1 में तो जीरो और वन लिमिट पॉइंट हो गए, बराबर, है ना? पर क्या कभी ऐसा पॉसिबल होगा कि मैं बोल पाऊंगा कि उस सेट में वो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, राइट? तो देखो वो कैसे होगा, है ना? तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, अपन एक लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए, ए पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना? भाई नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा तभी लिमिट पॉइंट की बात होगी। दैट कंटेन्स ओनली फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, है ना? ये कंडीशन क्या थी? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। मैंने क्या बोल दिया? फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ द सेट ए, है ना? सेट ए के फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है, तो अगर ये मेरा A1 है तो ये मेरा A2 है और ये मेरा A3 है, ठीक है, इस तरीके से। तो इन दिस केस अगर फाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन कर रहा है तो इन दिट केस, है ना, जो मेरा ए है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो बच्चों अपन ने क्या लिखा था कि नॉट अ लिमिट पॉइंट, ए इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। अपन ने क्या लिखा था? अपन ने क्या लिखा था कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करने चाहिए नेबरहुड में, पर यहाँ पे अगर फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन कर रहा है तो ए जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल की अगर बात करूँ मैं, है ना, तो जैसे ये सेट 1 एन, एन बिलोंग टू एन, है ना, और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? तो इसमें ये कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब, है ना? तो ये इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देखो ये लाइन ऐसे चल रही है, ठीक है, 1/4 1/3 1/2 1, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे है जीरो। तो मतलब जीरो इसमें कंटेन नहीं कर रहा है ऑफकोर्स, है ना? पर फिर भी क्या है, जीरो इज द लिमिट पॉइंट, क्योंकि जीरो के नेबरहुड के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट जो है वो कंटेन हो रहे हैं, राइट? इसलिए वो जो है वो लिमिट पॉइंट है, राइट? सो अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? नोट कैसे हैं बच्चों? देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि देयर
इज नो वे टू फाइंड लिमिट पॉइंट। कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है बच्चों लिमिट पॉइंट निकालने का, ठीक है ना। अपने को क्या करना पड़ता है, एस्टिमेशन, वी हैव टू मेक एस्टिमेशन, अनुमान लगाना पड़ता है बच्चों, अनुमान, है ना, फॉर लिमिट पॉइंट्स, है ना, लिमिट पॉइंट के लिए अनुमान लगाना पड़ता है। और कैन बी वेरीफाई यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। बच्चों आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या थी, है ना, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता हुआ चलता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो अब देखो 1/n, n रेस टू n में अपन ने देखा था कि जीरो लिमिट पॉइंट है ना। तो मुझे इसका नेबरहुड निकालना पड़ेगा, है ना, कि जीरो माइनस एप्सिलॉन से जीरो प्लस एप्सिलॉन के अंदर वो सारे पॉइंट, है ना, एक इंटरवल, ठीक है। तो भाई मेरे को क्या मिलेगा, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, है ना, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, है ना, ठीक है। तो मुझे पता है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, कि देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू n सच दैट 1/n लाइज बिटवीन जीरो टू एप्सिलॉन, मतलब 1/n बिलोंग टू माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, है ना। सो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे सबसे मजे की बात क्या है, कि वी हैव इनफाइनाइट चॉइसेस ऑफ n, है ना, सो दैट इनफाइनाइटली नंबर्स इन द नेबरहुड, राइट। अपने पास इनफाइनाइट चॉइसेस है n की इनफाइनाइट चॉइसेस है। इस वजह से वी कैन से दैट जीरो इज द लिमिट पॉइंट फॉर टू बी सुटेबल इन दिस इंटरवल, राइट। फिर देखो, नो फाइनाइट सेट हैव लिमिट पॉइंट्स, कभी भी ध्यान रखो, क्या मुझे ये बताओ कि कोई भी फाइनाइट सेट ओपन होता है क्या, कभी भी नहीं होता है ना। तो कभी नो फाइनाइट सेट, है ना, हैव लिमिट पॉइंट, जब वो ओपन ही नहीं है, ठीक है, तो लिमिट पॉइंट, है ना, निकालना ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। नो फाइनाइट पॉइंट हैव, फाइनाइट सेट हैव लिमिट पॉइंट, ठीक है। और इसी को इसी तरीके से भी लिखा जा सकता है कि हैविंग अ इनफाइनाइट सेट, मतलब सॉरी, हैविंग अ लिमिट पॉइंट, है ना, हैविंग अ लिमिट पॉइंट implies that it is a infinite set, है ना। ये तो बात समझ में आ गई। पर अगर मैं बोलूं कि कोई इनफाइनाइट सेट है ना, तो इट नेवर इम्प्लाइज, ये कभी भी इम्प्लाई नहीं करेगा कि सेट हैविंग लिमिट पॉइंट, कि सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो भाई n को, नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर का सेट क्या कहता है, 1 2 अप टू इन्फिनिटी, है ना, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि नंबर अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरीके से। तो मतलब n तो कैसा सेट है बच्चों, इनफाइनाइट सेट है, बट हैविंग नो लिमिट पॉइंट, इसके कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नेबरहुड को, जब इसके, या फिर वो डेफिनेशन पे आओ, देखो ऊपर वाली डेफिनेशन क्या थी, कि अगर नेबरहुड में से फाइनाइट सेट को हटा दे और उसका इंटरसेक्शन ले सेट के साथ में, तो वो फाई आ रहा है, पर यहाँ पे तो फाई आ रहा है ऑफ कोर्स, है ना। तो मतलब ऑफ कोर्स वो लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करेगा एन के केस में, है ना। अगर मैं एन यूनियन फाइनाइट सेट करूँ, है ना, कोई भी एन यूनियन फाइनाइट सेट इंटरसेक्शन विथ एन, तो ये तो हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा ना, और ये फाई नहीं आना चाहिए, राइट। तो इसीलिए कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम चीज जो है वो ट्रू होती है जेड के केस में, तो जेड के केस में भी सेम चीज ट्रू है, ठीक है। फिर बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 कह रहा है कि कोई भी बाउंडेड है प्लस इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सेट कैसा है बच्चों, बाउंडेड है और इनफाइनाइट है। तो अगर सेट बाउंडेड है और इनफाइनाइट है, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि वो सेट का लिमिट पॉइंट होगा, है ना, क्योंकि सेट कंटेन इनफाइनाइटली एलिमेंट्स, है ना। भाई इनफाइनाइट सेट में सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, तो अगर बाउंडेड के साथ में इनफाइनाइट को जोड़ दिया जाए, है ना, तो वो हमेशा कैसा होगा, उसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा। जैसे एग्जांपल लो 0 1, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लो 1 n, n बिलोंग टू n, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसमें जोड़ दिया, तो 1/1 प्लस n, 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 ठीक है ना, ये सेट बन गया।
ठीक है, और यही सेट एक्चुअली में बाय बोल्जानो विस्ट्रास थ्योरम, है ना। ये थ्योरम क्या होती है बच्चों, ये आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल के ध्यान रखो कि बोल्जानो विस्ट्रास थ्योरम से ये जो सेट है वो उसके पास लिमिट पॉइंट हमेशा होगा। ये लिमिट पॉइंट पे बेस्ड थ्योरम है एक अपने आप में, तो हमेशा देयर एग्जिस्ट ए लिमिट पॉइंट फॉर सच काइंड ऑफ सेट्स, राइट। अगर कोई सेट पर्टिकुलरली बाउंडेड है, मैं बोल देता हूँ, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है अगर ए एक फाइनाइट सेट है, ए अगर एक फाइनाइट सेट है पर ए जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। तो तो को समझो, है ना। अगर ए फाइनाइट सेट है तो ए हमेशा क्लोज्ड होगा। कैसे, देखो ए को अगर फाइनाइट सेट लिया, ठीक है, वो ओपन नहीं होगा। मैंने क्या बोला था क्लोज सेट के लिए, कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है, मतलब ए तो ओपन नहीं है ना, तो ए फाइनाइट सेट है वो ओपन नहीं है ऑफ कोर्स, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ये सेट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा ओपन होगा, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन होगा, दिस इम्प्लाइज ए इज क्लोज। तो अगर कोई फाइनाइट सेट है और वो क्लोज्ड है, तो ऑफ कोर्स वो क्लोज्ड होगा अगर ए फाइनाइट सेट है तो अगर ए फाइनाइट सेट है तो हमेशा ध्यान रखो कि ए जो होगा वो हमेशा क्लोज होगा, राइट। सो इस लेक्चर में इतना ही। अपन ने इस लेक्चर में क्या देखा बच्चों, अपन ने समझा क्लोज सेट की डेफिनेशन को, ठीक है। उससे पहले अपन ने ओपन सेट और नेबरहुड समझा था। फिर अपन ने बात करी कुछ प्रॉपर्टीज की, और समझा कि अगर कोई फाइनाइट सेट होगा तो वो हमेशा क्लोज होगा। बाउंडेड होगा मतलब जरूरी नहीं कि उसका लिमिट पॉइंट हो, लिमिट पॉइंट क्या होता है उसके बारे में समझा, राइट। और उसका कोई तरीका नहीं होता है, इस तरह अपने को एस्टिमेशन से देखना पड़ता है कि किसके अंदर आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।